श्री गणेशाय नमः। श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 2 शिवपुर वर्णन। वायुदेव ने कहा कि महर्षियों, जो असाधारण व्यवहार से युक्त यज्ञादि अनुष्ठान पर कर शास्त्रोक्त वैश्विक विशेषिक धर्म का पालन करते हैं, वे सब मनुष्य देवों के साथ महरलोक में निवासी बनकर प्रतिष्ठित रहते हैं। पूर्व प्रसंग में जिन अतीत, वर्तमान और भविष्यकालीन परम यशस्वी 14 मनुष्यों का जो वर्णन किया गया है, वे सब सप्त ऋषियों, देवों, गंधर्वों के साथ प्रत्येक मनवंतर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों, धार्मिकों और उन शुभ कर्म करने वालों से युक्त श्रद्धावानों, निर निर्भिमानों के साथ वेद और स्मृतियों के धर्मों में स्थित रहने वालों के साथ समस्त अधिकार और कर्तव्य से रहित होकर जब तक मनवंतर का श्रय होता है तब तक महरलोक में आश्रय ग्रहण करते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे वायुदेव, आपने जिसे महरलोक की चर्चा की है, वह किस प्रकार का है? वहाँ प्रत्येक लोक में जो कर्तव्य हैं, वह वहाँ क्या है? जब ऋषियों ने यह पूछा, तब तत्ववेता वायुदेव उनसे मधुर वाक्य बोले। वायुदेव ने कहा, महर्षियों ने 14 स्थानों को बताया है जिन्हें लोक कहा जाता है, जिनमें कि मनुष्य रहते हैं। उनमें 7 लोक कृत कहे जाते हैं और अन्य 7 लोक कृत कहे जाते हैं और अन्य 7 अकृत कहे जाते हैं। भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य, ये 7 लोक कृत हैं तथा 7 ही अकृत लोक हैं, जिन्हें प्राकृत भी कहा जाता है। स्थानाभिमानी देवों के साथ कृत लोकों में स्थिति है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिव्य और मह, ये 4 लोक आवरणिक कहे जाते हैं, अर्थात ये अर्णव से संबंधित हैं। ये लोक श्रेय और अतिशय वाले लोक हैं, अर्थात इनमें लोगों का घटना बढ़ना, नाश होना आदि लगा रहता है। अब श्रेय वृद्धि से रहित लोकों को बता रहा हूँ। जितने भी नैमित्तिक लोक हैं, वे प्रलय काल तक स्थिर रहने वाले हैं। जन, तप और सत्यलोक एकांतिक और सतव गुण वाले लोक हैं। ये सब कल्प पर्यंत स्थित रहते हैं। अब कहे जाने वाले, अर्थात जो 7 प्रकट हैं, उन लोकों को बता रहा हूँ। उन सब में प्रत्येक भुवरलोक है। उसमें उन सब में प्रथम भुवरलोक है, दूसरा भुव, तीसरा स्वः, चौथा मह, पांचवा जनः, छठा तपः और सातवां सत्यलोक है। इसके बाद अंधकार ही अंधकार है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने जब भुव शब्द का उच्चारण किया तो भुवरलोक पैदा हो गया। उसके बाद भुव इस प्रकार उच्चारण किया तो अंतरिक्ष उत्पन्न हो गया। तीसरा स्वः कहने पर दिव्य स्वर्ग उत्पन्न हो गया। इस प्रकार भू, ब्रव, स्वः, इन तीनों उच्चारणों से उक्त तीनों की ब्रह्मा ने प्रकल्पना की। उसके बाद भुव पृथ्वी लोक हुआ, अंतरिक्ष भुव कहा गया। इसके बाद भुव पृथ्वी लोक हुआ और अंतरिक्ष भुव कहा गया और स्वः स्वर्गलोक नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऐसा पुराण में निश्चित किया गया है। अग्नि भूतों अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्राणियों के स्वामी है, इसीलिए अग्नि को भूतपति कहा गया है। वायु अंतरिक्ष के अधिपति हैं, इसी उसी कारण वायु को भुव पति कहा गया है। दिव्य लोक स्वर्ग के अधिपति सूर्य हैं, इसीलिए सूर्य को दिवसपति कहा गया है। ब्रह्मा जी ने मह शब्द का उच्चारण किया। उसके बाद महरलोक उत्पन्न हो गया। उस महरलोक में अपने अपने अधिकारों से
विशेष रूप से पूरी तरह निवृत्त होने के बाद देवताओं का यहाँ प्रलय काल में निवास रहता है। जन पांचवा लोक है, उसमें मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उसी लोक में स्वयंभू मनु आदि की प्रजाओं का जनन होता है। इसीलिए सबको जनलोक कहा गया है। वे जो स्वयंभू आदि मनुगण जिनका की विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, वे सब कल्प की समाप्ति के में समस्त लोकों के भस्म हो जाने पर तपोलोक में आश्रय प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे यह तपोलोक नष्ट नहीं होता है। भृगु, सनत कुमार आदि जितने भी उधर्वरेता ब्रह्मचारी तपस्वी गण हैं तथा जिन्होंने तपस्या से अपनी आत्मा को वश में कर लिया है, वे सब वहाँ तपोलोक में ही निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तपस्वी रहते हैं, इसीलिए उसे तपोलोक कहा जाता है। सत्य यह है कि ब्रह्मा का शब्द है जो सत्ता मात्र के अर्थ में स्मरण किया गया है, इसीलिए ब्रह्मलोक सत्यलोक के नाम से प्रसिद्ध है। वह परम प्रकाशमय लोक सभी लोकों के में अंतिम अर्थात सातवां है। गंधर्व, अप्सराएं, यक्षगण, ग्रहक, राक्षस, सब भूत पिशाच, नाग और सभी स्वर्गवासी देवगण मनुष्यों के साथ पृथ्वी तल के निवासी हैं। मरुदगण, वायुगण, रुद्रगण, कुछ देवगण, दोनों अश्वनी कुमार, ये यद्यपि किसी घर में रहने वाले नहीं हैं, तथा तदपि इनका प्रमुख स्थान निवास स्थान भूवर लोक ही है। स्वर्गलोक में निवास करने वाले आदित्य गण, ऋभुगण, विश्वे देवगण, साध्यगण, पितृगण एवं अंगिरा वंश में उत्पन्न ऋषिगण भी भूवर लोक में आश्रय प्राप्त करते हैं। ये सभी वैमानिक देवता गण जो ताराओं को घर बनाकर रहने वाले हैं, अर्थात जो तारों के रूप में आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ये भी भूवर लोक में ही निवास करते हैं। इस प्रकार जिन लोकों की चर्चा जिन लोकों की चर्चा यहाँ की गई है, वे सब तन मात्राओं से आरंभ किए गए हैं। वे परस्पर शुद्ध हैं, एक दूसरे के दूसरे से मिले हुए नहीं है। शुक्र से लेकर चाक्षुष मनु तक पृथ्वी लोक निवासी जो व्यतीत हो चुके हैं, वे भी कल्पांत में उस चौथे महरलोक में जाकर निवास करते हैं। इस प्रकार इन ब्रह्मा के शब्दों उच्चारण के आधार पर नाम रखे गए सभी लोकों का मैं वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे बताते हैं कि भूवरलोक प्रथम लोक है, उससे लेकर अंतिम महरलोक पर्यंत उन सब को वे 7 सूर्य अपनी किरणों से जलाते हैं। उस समय मरीचि, कश्यप, दक्ष, स्वयंभू, अंगिरा, भृगु, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु आदि और प्रजाओं के सभी स्वामी एक साथ जनलोक में निवास करते हैं। निःसत्व, निर्मम, उधर्वरेता संसार से विरक्त ऋषिगण तपोलोक में निवास करते हैं। सार्वणिक आदि 14 मनुओं के अधिकार काल की पुनरावृत्ति इसी तपोलोक से ही की जाती है। जब उस महान लोक के विनाश का अवसर आता है, उस समय जनलोक आदि निम्न श्रेणी के लोकों में निवास करने वाले प्राणी अपने अपने योग, सत्य और तप के बल से उस तपोलोक के आश्रय ग्रहण करते हैं। यह तपोलोक छठा लोक है। इसमें जब सब निवृत्त हो जाते हैं, तब सत्यलोक जाते हैं। सत्यलोक सातवां लोक है। वहां जाकर जो पुनः लौटकर जन्म ग्रहण नहीं किया जाता, इस सत्यलोक का तो कभी नाश ही नहीं होता। इसे ही ब्रह्मलोक कहा जाता है। परिमाण के अनुसार भूवरलोक मध्यवर्ती माना जाता है। पृथ्वी तल से लेकर
सूर्य तक अंतरिक्ष में भूवर्लोक स्थित माना जाता है। सूर्य के ध्रुव पर्यंत स्वर्ग लोक स्थित है। इसे दिव्य लोक कहा जाता है। ध्रुव ध्रुव से लेकर जल लोक पर्यंत महर लोक है। इसी प्रकार अन्य अन्य लोकों की स्थिति है। यहाँ तक सातों लोकों की व्याख्या कर दी गई है। अब मैं उनकी सिद्धियां बताऊंगा। भूलोक में रहने वाले सभी अन्न खाने वाले हैं। वे छह रसों का स्वाद लेने वाले हैं। भूवरलोक में निवास करने वाले सब सोम रस का पान करने वाले हैं तथा स्वर्लोक में आदित्य आदि देवगण आजप्पा अर्थात घी का पान करने वाले हैं। जो चतुर्थ लोक महरलोक में निवास करने वाले हैं, उनकी मानसिक सिद्धियां पांच होती हैं। मन में सोचने मात्र से उनको समस्त मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सभी देवता लोग सभी प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान से परस्पर संतुष्टि लाभ करते हैं। वर्तमान देवगण अतीत काल के देवों के लिए भविष्यकालीन देवगण वर्तमान देवताओं के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार बाद में उत्पन्न हुए देवगण अपने से लेकर उत्पन्न देवगणों की संतुष्टि के लिए इन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। देवगणों के व्यतीत हो जाने पर उनका संबंध निवृत्त समाप्त हो जाता है। संबंध समाप्त होने पर जब उनका अधिकार काल समाप्त हो जाता है, तब भी उसमें उनमें परम विशुद्ध मानसी सिद्धियों की परंपरा विद्यमान जाननी चाहिए। वायुदेव ने कहा कि हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को उक्त लोक तथा उससे नीचे स्थित लोकों को की चर्चा संक्षेप में सुना दी। अब फिर उसी का सविस्तार वर्णन कर रहा हूँ। वायु ने कहा कि ऋषिगण मरीचि, कश्यप, दक्ष, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु आदि ऋषिगण सबसे पहले ब्रह्मा के मानस पुत्रों के रूप में पैदा होते हैं और उसके बाद अपनी अपनी प्रजाओं का विस्तार करके पुनः जनलोक का आश्रय लेते हैं तथा सदैव उन उन कल्पदाह के कालों में, जबकि पृथ्वी लोक तथा महतत्व आदि भूत तत्वों की में अग्नि पूरी तरह व्याप्त हो जाती है तथा जब प्रलय अग्नि की जो शिखाएं सर्वत्र सब कुछ को भस्म करने लग जाती हैं, तब यम आदि सभी गण जो महरलोक में निवास करते हैं, वे सब महरलोक के जलने पर जनलोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। उस समय वहां वे सब सूक्ष्म शरीरस्थ हो जाते हैं और फिर वहीं उसी जनलोक में स्थित हो जाते हैं। जिस समय वहां वे सब समान शक्ति वाले और समान मूर्ति धारण करने वाले हो जाते हैं और फिर जब तब तक उस जनलोक में निवास करते हैं जब तक कि प्रलय संसार का विनाश करती है, अर्थात महान विनाश काल तक वे वहीं जनलोक में रहते हैं। अव्यक्त योनि ब्रह्मा जी की महारात्रि प्रलय के बीत जाने पर जब पुनः उनका दिन आरंभ होता है, तब वे स्वयंभू आदि मनु मरीचि आदि सब साधक ऋषिगण अपने अपने पूर्व में पैदा हुए पुरुषों की मृत्यु के बाद पूर्व क्रम से पुनः पुनः जन्म लेते हैं। देववंश में देवताओं की जिन सात विभूतियों का स्मरण किया जाता है, उनमें से चार अल्पज देवल व्यतीत हो चुके हैं तथा दूसरे तीन शेष हैं। इस प्रकार वे देवता लोग क्रमशः अनेक बार जन्म ग्रहण करते हुए शीघ्रातिशीघ्र पुनः पुनः मरण और जन्म भाव को प्राप्त होकर 10 बार मरण जन्म के क्रम से जन्म मरण से गुजरते हुए इस संसार के सभी पदार्थों एवं भावों में अनित्यता का दर्शन करते हैं। उसके बाद भवितव्यतावश तथा अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रशांत चित्त हो जाते हैं और सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्वस्थ मन से इस
जनलोक को छोड़कर वैराज लोक को चले जाते हैं। उसके बाद इसी समय से लेकर नित्य तपस्या में लगे रहकर वे लोग धर्म का कथन करने, धर्मोपदेश देने के प्रभाव से उन परम धार्मिकों के वंश में जन्म ग्रहण करते हैं। उसके बाद वे उत्पन्न होकर देव ऋषि और मनुष्यों के जन्म ग्रहण कर उन उन स्थानों की पूर्ति करते हैं। सभी देवगण इस प्रकार 10 बार जन्म ग्रहण करने के बाद वैराज नामक लोकों में आश्रय प्राप्त कर 10 कल्प तक निवास करते हैं। एक कल्प के पूर्ण होने पर वैराज में स्थित होकर वे देवगण पूर्व पूर्व कर्म से ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं। इस ब्रह्मलोक में तो वे वैराज कल्पों के व्यतीत हो जाने पर निवास करते हैं। कुछ लोग वैराज लोक को कल्प पर्यंत स्थायी मानते हैं। इसी पूर्व में कहे गए के अनुसार ब्रह्मलोक जाने के द्वारा अपने अपने तप के प्रभाव से वैराज लोक में जा जाकर वहां 10 कल्प तक निवास करते हैं। अर्थात ब्रह्मलोक जाने से पहले 10 बार वैराज लोक का चक्कर काटते हैं। जब ब्रह्मलोक जाने के योग्य पुण्य कार्य पूर्ण हो जाते हैं तब ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वैराज नामक लोक में जो लोग जाते हैं वे 10 बार जन्म लेकर निवृत्त होते हैं। इसी प्रकार देवों के हजारों युग बीत चुके हैं। ऋषियों के मृत्यु प्राप्त करके वे देवगण वैराज में निवास करने के बाद ब्रह्मलोक चले जाते हैं। सुत जी बोले, हे ऋषि वृंद, उन देवताओं की सृष्टि और प्रलय को पूर्व से लेकर अंत तक विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि काल अनादि है, वह आदि रहित है तथा संख्या से कोई इतता नहीं, अर्थात संख्या इतनी है यह नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अब तक जो मैंने आप लोगों को बताया है उसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। यह सब वैसा ही हुआ है जैसा मैंने कहा है। सुत जी की इन बातों को सुनकर ऋषियों को बहुत संदेह हुआ। तब वे पुराण को जानने वाले महर्षि वेदव्यास के शिष्य महामति सुत जी से बोले। महर्षियों ने कहा, हे सुत जी, हमें यह बतलाइए कि वैराज लोक में रहने वाले वे देवता क्या आहार करते हैं, क्या उनके पराक्रम है, किन वस्तुओं का उन्हें आश्रय प्राप्त है तथा कितने समय तक वे वहां स्थित रहते हैं। इन सब बातों को हम यथार्थतः सुनना चाहेंगे, कृपया हमें बताइए। ऋषियों के द्वारा उस कथित वाक्य को सुनकर लौकिक अर्थ के तत्व को जानने वाले पुराण ज्ञाता सुत जी विनम्रता पूर्वक यह बोले। ये ऋषि वृंद धर्म का आचरण करने के बाद जो परम शुद्ध और विकार रहित हो जाते हैं वे लोग उस वैराज नामक लोक में 10 कल्प तक निवास करते हैं। वे सब विद्वान सूक्ष्म शरीर से युक्त होते हैं तथा मेघों को मेघों की आकृति में रहते हैं तथा उस लोक में अनंत तक स्थित रहने से उनके शरीर में भूतों पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का संपर्क नहीं रहता। इस कल्प के बाद वैराज लोक में निवास करने वाले योग धर्म परायण सिद्ध सनत कुमार आदि महर्षिगण आपस में कहते हैं कि इस प्रकार की महाभाग्यशाली हम सब प्रणव ओमकार रूप ब्रह्म में प्रवेश करके ब्रह्मलोक में प्रवृत्त हो, वहीं हमारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर तब वे सब ब्रह्मांड में जाने का प्रयास करने वाले ऋषिगण अपनी आत्मा को ऊपर ब्रह्म में लगाकर योग धर्म में प्रवृत्त होते हैं। जैसे ही वे योग धर्म में प्रवृत्त होते हैं तब वे उस सम्यक प्रकार से उसी स्थान पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उस समय
ब्रह्म के शरीर में स्थित हो जाते हैं, तब उनकी पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है, अर्थात जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। और वे सब उस भावना में लोक को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म के अलौकिक आनंद को प्राप्त कर वे अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अमर हो जाते हैं। वे राजलोक से वह लोक 6 गुना अधिक ऊपर है। उसको ब्रह्मलोक में ख्याति प्राप्त है, जहाँ की ब्रह्मा पुरोहित हैं। वहाँ के सभी निवासी परम शुद्ध बुद्ध एवं तपोनिष्ठ हैं। प्रणव ओमकार ही उनकी आत्मा होती है। ब्रह्मानंद में स्थित होकर वे अमृत का उपभोग करते हैं। उनके सुख और दुख दोनों की द्विधा समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें सुख प्राप्त होगा अथवा दुख, यह सब द्वंद्व भाव नहीं रहता तथा वे तीनों भावों से रहित हो जाते हैं। जब भाव रहते ही नहीं, तब सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों के उदय होने का सवाल ही कहाँ है। भले ही उनका किसी पर आधिपत्य नहीं रहता, वे महाओजस्वी आधिपत्य के बिना भी सभी बातों में ब्रह्म के समान प्रभावशाली हो जाते हैं। भला उसको किसी के आधिपत्य की क्या आवश्यकता है, जो सबका अधिपति ब्रह्म ही बन चुका है। वे प्रभाव, स्थिति, वैराग्य, ज्ञान आदि में ब्रह्मा ही के समान होते हैं। वे ब्रह्म में निवास करने वाले ऋषिगण कभी न बदलने वाली गति को प्राप्त कर ब्रह्मा और देवों के साथ प्रलय के प्राप्त होने पर तपस्या के अंत में क्रियाशील ज्ञान की अवस्था वाले वे क्षणदर्शी मनीषी लोग अव्यक्त ब्रह्म प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इसी नित्य शुद्ध अक्षय अव्यय और परम शुद्ध अमृत पद है। यही नित्य शुद्ध अक्षय अव्यय और परम शुद्ध अमृत पद है। इसी जन्म मरण रहित सनातन परम पद की प्राप्ति के लिए उदरवरेता एवं ऋषिगण वेदांतों में उपलक्षित मंगलमय कर्मों में नित्य लगे रहकर शुद्धि प्राप्त करते हैं और लगातार योगाभ्यास में मन लगाकर उसकी अंतिम सीमा तक उपासना करते हैं और अंत में इस पापमय शरीर को त्याग कर अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। यह अमृत तत्व उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनकी की आसक्ति समाप्त हो गई है, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है, जिनको किसी के प्रति मोह नहीं रह गया है, जो सत्यवादी हैं, जो आत्मा को वश में रखने वाले हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है तथा जो दयावान और संग विरहित विरहित हैं। ऐसे पवित्र आत्मा जिन जन ही उस ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करते सुने जाते हैं। जो वीरात्मा कामना रहित योग परायण तपस्या द्वारा पाप को नष्ट कर देने वाला है, वही उस अनश्वर लोक को प्राप्त करता है। उनके वे लोक भी नष्ट नहीं होने वाले हैं तथा वहाँ वैसे वहाँ ऐसे सुख हैं जो अप्रेमय है, अर्थात वे सुख यथार्थ भी अनुभव के भी विषय नहीं। उन सुखों की कोई सीमा नहीं, ना ही उनकी कोई इयत्ता है। यह दिव्य पद परम व्योम में प्रकाशमान है। यह ऐसा पद है कि जहाँ देवता लोग ब्रह्मा के साथ रहकर अथवा धर्मात्मा मनुष्य अमर होकर ब्रह्मा के साथ रहकर किसी प्रकार का शोक नहीं करते हैं। ऋषियों ने पूछा कि परमादरणीय सुत जी, यह परार्ध क्या है, पर किसे रह कहते हैं, यह हम जानना चाहते हैं, वह हमें कृपा करके बतलाइए। सुत जी बोले कि अब आप लोग मुझसे परार्ध और पर की
परिसंख्या गणना जानिए। 1, 10, 100 और 1000। इन 1000 तक की संख्याओं को तो आप जानते ही हैं। अब आगे 10,000 का एक अयुक्त होता है। 100,000 1,00,000 का एक नियुक्त होता है। यह विद्वानों द्वारा कहा जाता है, अर्थात 100,000 1,00,000 का 10 प्रयुक्त कहा जाता है तथा 10,000 आयुक्त का 10 करोड़ होता है। 10 करोड़ का एक अधुर्ब होता है 100 करोड़। 1 अरब का एक अबज होता है 1,000 करोड़। 10 अरब का एक खरब और 10 करोड़ हजार का एक निखरब होता है। 100 करोड़ हजार 10 खरब का एक शंकु होता है। हजारों हजार करोड़ का एक नील का एक पद्म कहा जाता है। हजारों के हजार करोड़ उसके बाद उसका 10 गुना की संख्या जानने वाले विद्वान समुद्र कहते हैं। 1,000 नियुक्त को अत्यंत कहा जाता है, अनंत्यत कहा जाता है और 1,000 करोड़ प्रयुक्त को 10 पद्म को मध्यम संख्या कहा जाता है। राम। तथा करोड़ करोड़ हजार एक शंकु की संख्या परार्ध कहलाती है। परार्ध की दूनी संख्या को मनीषी लोग परा संख्या कहते हैं। 100 को परिव्रट कहा जाता है। 1,000 को परिपद्मक कहा जाता है। उसके बाद अयुत, फिर नियुत, फिर प्रयुत, अधुर्ब, फिर निर्बुद्ध, उसके बाद खुरबुद्ध, फिर खर्ब, निखर्ब, शंकु, फिर पद्म, उसके बाद समुद्र, तब अनत्य, मध्य, फिर परार्ध और अंत में पर। ये 18 प्रकार की संख्याएं हैं जो गणना में प्रयुक्त होती है। ये संख्याएं आपस में गुणित होने पर 100 गुना की संख्या में बदल जाती हैं। महर्षियों ने बताया कि ब्रह्मा के एक कल्प समय की परिमाण संख्या सृष्टि आरंभ होने के काल से लेकर एक परार्ध होती है। उसके बाद एक परार्ध काल की सृष्टि रहित अवस्था अर्थात प्रलय की स्थिति में व्यतीत होता है। उसके बाद फिर सृष्टि का आरंभ होता है। इस प्रकार एक सृष्टि के आरंभ काल से दूसरी सृष्टि के आरंभ काल तक 2 परार्ध का समय बीत जाता है, जिसे पर काल कहते हैं। पर तथा परार्ध काल की संख्या मेरे द्वारा बताई जा चुकी है। उन प्रजापति भगवान ब्रह्मा का है पराक्रम परम है। उनकी आयु एवं तप भी पर है। उनकी शक्ति परा है, उनका धर्म पर है। उनकी विद्या परा है, उनका धैर्य पर है। अतः वे ब्रह्मा पर हैं तथा उनका ज्ञान एवं ऐश्वर्य भी पर है, अर्थात उनका पराक्रम, उनकी आयु, ज्ञान एवं उनका ऐश्वर्य किसी सीमा में अवस्थित नहीं है। उनका सब कुछ सीमातीत है। संक्षेप में निष्कृतः यही कहना उचित होता है कि उस ब्रह्म से परे अन्य कुछ भी नहीं है। वही एकमात्र सभी अर्थों में उनकी सीमा में पर रूप में स्थित है, अर्थात वह सबसे आगे हैं। इसी प्रकार समस्त सांसारिक अर्थों में उन्हें ही पर पद से विशिष्ट समझना चाहिए। इसीलिए उनके इस महान अधिकार काल सृष्टि काल को परार्ध कहा जाता है, क्योंकि वह उन पर स्वरूप ब्रह्मा का आधा काल है। उनका पर काल सृष्टि और प्रलय दोनों मिलाकर होगा।
वे तीनों ही पुरुष प्रकृति और ब्रह्मा संख्याओं द्वारा असंख्य हैं, अर्थात संख्याओं द्वारा उनकी गणना नहीं की जा सकती, परंतु अनुमान किया जा सकता है। इसीलिए अनुमान के आधार पर गणना करके इन्हें संख्या भी कहा कह दिया गया है। यह संख्या की गणना व्यवहारिक रूप से दिखाई गई है, परंतु यह सब अपरार्ध से विभाषित होती है, अर्थात इस संख्या को असंख्य ही कहना चाहिए। जैसे कि किसी वस्तु का ढेर पड़ा हो, जैसे कि सरसों की गेहूं की राशि ढेर है, सरसों की गेहूं की राशि है, उसकी गणना नहीं की जाती है, उसे असंख्य कह दिया जाता है तथा वही उसका लक्षण है। तथा जैसे बालू की राशि की गिनती संभव नहीं है, वहाँ तो उसकी अनंतता ही कही जाएगी तथा अनंत या असंख्य कहा जाना ही उसका लक्षण है। इसीलिए उस ब्रह्म को तथा उसके परार्थ का अनंत या असंख्य की कहा जाएगा। उनकी गणना करने में सारी संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, फिर भी अंत नहीं प्राप्त होता। इसीलिए उन्हें असंख्य और अनंत कहना ही उनका लक्षण है। फिर भी शुद्ध बुद्धि, दिव्य दृष्टि संपन्न योगाभ्यास परायण लोग ही अपने ज्ञान की प्रतिष्ठा से तत्व निर्णय में समर्थ होते हैं। इस सब को ब्रह्मा ज्ञान प्रतिष्ठा के कारण यथार्थतः देखते हैं। वायु देवता की इस बात को सुनकर ब्रह्मवेता निमिष अरण्य निवासी तपस्वी गण अत्यंत हर्ष से उत्कंठित होकर आंसू बहाने लगे। तब उन सभी ब्रह्मवादी तपस्वियों ने वायु देव से पूछा कि हे प्रभो, भगवान वायुदेव, यह ब्रह्मलोक कितनी मात्रा की दूरी पर है तथा इनकी दूरी कितने योजनों पर है तथा उन योजनों की माप क्या है? इन सब बातों को जानने की हमारी इच्छा होती है, उसकी यथोचित जानकारी हमें कराइए। क्रोश का परिमाण भी हम तत्वतः जानना चाहते हैं। उन ब्रह्मवादी तपस्वियों के इस वचन को सुनकर वायुदेव ने विनम्रता पूर्वक जो कुछ देखा था तदनुसार क्रमशः मधुर वचनों को कहा। वायु बोले कि हे ऋषिवृंद, मैं आप लोगों को यह बतलाऊंगा। आप लोग जो जो मैं कहना चाहता हूँ उसे सुनिए। अव्यक्त प्रकृति से पैदा होने वाला भाग महान महतत्व स्थूल तत्व कहा जाता है तथा महतत्व बुद्धि के 10 भाग अर्थात श्रोत, त्वक, आंख, जीवा और नासिका तथा हस्त, पाद, मुख, गुदा और उपस्थ, ये 10 इंद्रियां तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत, ये सब स्थूल कहे कहे जाते हैं तथा इन उन 10 इंद्रियों के भाग से अधिक भूतादि का परिमाण है। परमाणु तो बहुत ही सूक्ष्म है, उसका होना आंख से ग्राह्य नहीं है, अर्थात वह आंख से नहीं देखा जा सकता। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो तोड़ा नहीं जा सके, वह परमाणु के समान समझना चाहिए। परमाणु की व्याख्या करते हुए वायुदेव कहते हैं कि किसी खिड़की के छेद में से होकर जो सूर्य की किरणें अंदर आती हैं, उनमें जो उड़ते हुए धूल के कण दिखाई देते हैं, वे ही प्रमाणों में प्रथम परमाणु कहे जाते हैं। 8 परमाणुओं का जब योग किया जाता है तब वह श्रेणी होता है। उस पद्मराज भी उसे इसे पद्मराज भी कहते हैं।
इस प्रकार 8 त्रस रेणु के योग से एक रथ रेणु बनता है, अर्थात 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु होता है। वे 8 रथ रेणु जब मिलते हैं तब एक बलाग्र बुद्धिमान लोगों द्वारा बताया जाता है। 8 बलाग्र की एक लिक्षा होती है तथा 8 लिक्षा की एक युका होती है। 8 युका का एक यव जो होता है तथा 8 यव का एक अंगुल होता है। 12 अंगुल परिमाण का एक विशिष्ट विलांद स्थान कहा जाता है। कानी उंगली से अंगूठा की नाप विशिष्ट विलांद होती है। इसी प्रकार 21 अंगुल की एक रत्नी होती है। 24 अंगुल अर्थात 2 विशिष्ट का एक हाथ होता है। 2 रत्नी का अथवा यूं कहिए कि 42 अंगुल का एक किशकू होता है। 96 अंगुल का एक धनु मनीषी लोग कहते हैं। वह धनुष गिव्योति की संख्या अर्थात 2 कोश नापने में एक साधन माना जाता है। संख्या के तत्वों को जानकर लोग धनुष, दंड, युग और नाली को अंगुलों द्वारा एक समान बतलाते हैं, अर्थात ये चारों नाप 96 अंगुल के कहे जाते हैं। संख्या को जानने वाले लोग 300 धनुष परिमाण को एक नल्व कहते हैं। 2000 धनुष की एक ज्योति होती है तथा 8000 धनुष का एक योजन होता है। 8000 धनुष को यदि गजों में बदलें तो 96 अंगुल अर्थात 24 अंगुल का एक हाथ तथा 4 हाथ का एक धनु हुआ। 4 हाथ 2 गज का एक धनु तथा 80,000 धनु में 16,000 गज हुए। इस प्रकार 16,000 गज का एक योजन हुआ, तब लगभग 15 किलोमीटर का एक योजन हुआ। 15 किलोमीटर का एक योजन हुआ। इस धनुष के द्वारा योजन को योजन तो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार योजन 1000 कोश का अंत समझना चाहिए। संख्या ज्ञान विशारद लोगों ने इस योजन की संख्या को ही अपनाया है। अब इस योजन के परिमाण द्वारा ब्रह्मलोक की दूरी सुनिए। पृथ्वी तल से 100,000 योजन दूरी पर सूर्य की स्थिति है, अर्थात 1,00,000 योजन दूरी पर सूर्य स्थित हैं। सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। पूरे 1,00,000 योजन चंद्रमा से दूर समस्त नक्षत्र मंडल चारों ओर ऊपर प्रकाशित है। 1,00,000 संख्या का 2 गुना नक्षत्र में एक एक ग्रह की दूरी है। सभी तारा ग्रहों में बुध निम्न प्रदेश में विचरण करते हैं। उनके ऊपर शुक्र का लोक है, उससे ऊपर मंगल ग्रह है, उसके ऊपर बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति से भी ऊपर शनैश्चर है। ये सब 1,00,000 योजन दूरी पर हैं। शनैश्चर ग्रह से 1,00,000 योजन ऊपर समस्त सप्तऋषि मंडल प्रकाशित हो रहा है। सप्तऋषियों से भी 1,00,000 योजन ऊपर तारा में दिव्य लघु विमान पर उतानपाद का पुत्र ध्रुव स्वर्ग के प्रमुख चिन्ह रूप होकर विराजमान है। मैंने योजनों द्वारा त्रिलोक की ऊंचाई बता दी है। सभी मनवंतरों के में देवताओं की यज्ञादि प्रक्रिया एवं लौकिक अनुष्ठान इस लोक में होते रहते हैं। इस लोक में वर्ण और आश्रमों के लिए यज्ञादि कार्य होते रहते हैं। सब देवयोनि की स्थिति का कारण स्मरण किया गया है। इस त्रिलोक्य का वर्णन कर दिया गया। अब इससे ऊपर सुनिए। ध्रुव लोक से ऊपर महरलोक है, जिसमें प्रलय काल में अत्यंत शुभ कर्म करने वाले महात्माओं का
निवास रहता है। इसकी ध्रुव से दूरी 1 करोड़ योजन है, ऐसा निश्चय किया गया है। और फिर महरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक स्थित है, जहाँ की वे ब्रह्मा के पुत्र दक्ष आदि जो साधक स्मरण किए जाते हैं। जनलोक से 4 करोड़ योजन दूरी पर तपोलोक स्थित है। इस लोक के में कल्प पर्यंत, प्रलय काल पर्यंत देवता लोग भूत और तापों दुख त्रयों से रहित होकर निवास करते हैं, वे ही वैराज कहे जाते हैं। तपोलोक से 6 गुनी अर्थात 6 करोड़ योजन दूरी पर सत्यलोक स्थित स्मरण किया गया है। वहीं पुनरावृत्ति रहित, जन्म मरण से रहित सिद्धों का ब्रह्मलोक कहा जाता है। उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर उन देव ऋषियों तपस्वियों का फिर पतन नहीं होता है। वे ब्रह्मा की उपासना में लगे रहते हैं। उस इस ब्रह्मलोक ब्रह्मांड के ऊपर से भाग का परिमाण 1 करोड़ 50 नियुक्त योजन और नीचे के भाग का परिमाण 4 करोड़ 65 नियुक्त योजन कहा जाता है। इस ब्रह्मलोक के ऊपर किसी ग्रह की गति नहीं है। नीचे सभी ग्रह आदि गतिशील हैं। वायुदेव ऋषियों से कहते हैं कि मैंने ध्रुव लोक के ऊपर स्थित उपर्युक्त लोकों की स्थिति योजनों द्वारा जैसी सुनी थी, मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इसके बाद अधोगति को प्राप्त होने वाले जीवों के निवास स्थलों का वर्णन करूंगा, जहां पर घोर पाप करने वाले पापी अपने कर्मों के अनुसार पहुंचते हैं। वे नरक हैं: रौरव, घोर, शुक्र, ताल, तप्त, कुंभ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, क्रमी, क्रमी भक्ष, लाला भक्ष, विशंसन, अधशिरा, पयुवः, रुधिरांधु, विष्टाकीर्ण, मूत्राकीर्ण, वेतरणी, कृष्ण, असीपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदृश्य, संदंश, रुद्रांधु, विष्टाकीर्ण, मूत्राकीर्ण, वेतरणी, कृष्ण, असीपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंश, स्वभोजन, तपह, कृष्ण सूत्र, लोह, अभिज, अप्रतिष्ठ, विचि नरक आदि हैं। वे ये सब नरक तामस नरक हैं और यमराज के देश में स्थित हैं। जिन नरकों में दुष्कर्म करने वाले जैसे जिस प्रकार के अनेक उनके दुष्कर्म होते हैं, तदनुसार उस अलग अलग नरक में गिरते हैं। भूमि के नीचे सभी रौरव आदि नरक कहे गए हैं। कुट साक्ष्य में जो झूठी गवाही देता है, क्रूर पक्ष का जो समर्थन करता है, जो मनुष्य रौरव नरक में गिरता है, गो हत्या करने वाला, भ्रूण हत्या करने वाला, गर्भ गिराने वाला और नगर अथवा गांव में आग लगाने वाला रौद्र नामक नरक है गिरता है। ब्रह्म हत्या करने वाला शराबी और स्वर्ण की तस्करी करने वाला शुकर नामक नरक में गिरता है। क्षत्रिय को मारने वाला जो वैश्य को मारता है और ब्राह्मण की हत्या करता है तथा गुरु पत्नी के साथ संभोग करता है, वह ताल नामक नरक में गिरता है। जो अपनी बहन के साथ पापाचार करता है तथा राजा का वध करता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में गिरता है। दूसरे के घोड़े को चुरा कर बेचने वाला और अपनी साध्वी पत्नी को बेचने वाला तथा अपने अनुचर भक्त को जो छोड़ दे, अपनी पुत्री अथवा पुत्र वधू के साथ संभोग करने वाला पापी नर महाज्वाल नामक नरक में गिरता है। जो पापी वेद का विक्रय करते हैं अथवा जो वेद को दूषित करते हैं, जो अपने गुरु का अपमान करता है, उन्हें
गाली देता है या मारता पीटता है अथवा जिनके साथ संभोग नहीं करना चाहिए, ऐसी स्त्रियों, माता बहन, पुत्री पुत्रवधू, अनुजवधू आदि के साथ जो संभोग करता है वह नीच पापी शबल नामक घोर नरक में गिरता है। जो दूसरे के धन का अपहरण करने वाला है, पापी चोर किसी की चार दीवारी को लांग कर अथवा सेंध लगाकर चोरी करता है, वह विमोह नामक नरक में गिरता है। जो किसी का अनिष्ट साधन है, वह पापी कीट लोह नामक नरक में निवास करता है। जो देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं के साथ विशेष द्वेष करता है तथा जो रत्न को दूषित करता है, वह क्रमी भक्ष्य नामक घोर नरक में गिरता है। जो मनुष्य, ब्राह्मण अथवा मित्र को खिलाए बिना एक अन्न का दाना भी खाता है, वह लाला भक्ष्य नामक दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। अपने व्यवसाय को बुरा कहने वाला, नमक हराम, कुलाल, स्वर्ण मुद्रा लेने वाला चिकित्सक अर्थात अधिक पैसे लेकर इलाज करने वाला चिकित्सक, किसी के बाग अथवा उपवन में आग लगाने वाला, ये सब विशंसन नामक नरक में गिरते हैं। असत कर्मों द्वारा धन इकट्ठा करने वाला अथवा नीच लोगों से धन लेकर लेने वाला, जो यज्ञ कराने योग्य नहीं हो उससे यज्ञ कराने वाले तथा नक्षत्रों से अपनी जीविका चलाने वाला अर्थात हस्तरेखा अथवा ग्रह नक्षत्र देखकर भविष्य बताने वाला ज्योतिषी, ये सब मनुष्य अघो अधोमुख नामक नरक में गिरते हैं। दूध, शराब, नमक, लाक्षा, महावर, गंध, रस और तिल आदि बेचने वाला घोर प्योवह नामक नामक नरक में गिरता है। यहाँ यह जानना चाहिए कि इन सब में मिलावट करने वाला को ही प्युव नरक में जाना होगा। जो मुर्गा, बिलावों, सुवरों, पक्षियों, हिरणों, बकरे बकरियों को मारता है, वह भी इस प्युव नामक नरक में गिरता है। जो ब्राह्मण होकर भी भेड़ों भैंसों का पालन करता है, चक्र एवं ध्वज ग्रहण करता है, रंगरेज का काम करता है, गांवों में इधर उधर यज्ञ करता फिरता है, किसी के घर में आग लगाता है, किसी को विष देता है, वर्ण संकर लोगों के घर खाना खाता है, सोम रस विक्रय करता है तथा सुरा पान करता है, मांस खाता है तथा पशुओं को मारता है, भैंसों की बलि चढ़ाता है तथा मृगों को मारता है, गांठे बनाता है, सिलाई करता है तथा मित्रों की हत्या करता है, वह रुद्रांध नामक नरक में गिरता है। ऐसे मनीषी लोग कहते हैं, जो एक पंक्ति में बिठाए हुए व्यक्तियों को भोजन कराने में भेद करता है, वह पापी विड़ भुज नामक नरक में गिरते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कुछ मिथ्यावादी हैं तथा जो सदैव दूसरों को कोसता रहता है, वह पापी घोर मूत्राकीर्ण नामक नरक में गिरता है। जो पापी मधु ग्रहण करने वाले को मारता है अथवा जो अपना भला करने वाले को मारते हैं, वे मनुष्य वेतरणी नामक नरक में वास करते हैं। जो मनुष्य उन्मत्त हैं, जिनका चित्त भग्न है तथा जो शोचाचार से रहित है, जो अकारण क्रोध करता है, दूसरों को दुख देने वाला है, जो जादू टोना करके दूसरों को अपने वश में रखकर उनके साथ अत्याचार करते हैं, वे पापी असीपत्र वन नामक घोर नरक में क्रूर स्वभाव वाले हिंसक जंतुओं द्वारा काट काट कर इधर उधर खींचे जाते हैं। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब अध्याय
2 को बीच में यहाँ विराम देते हैं। कल इसके आगे का शेष अंश पूरा करेंगे।